नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले और पाठकगणों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ज्योतिषीय परिचर्चा में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुंडली में सौतेली माता का योग। दोस्तों, जिस भी जातक के कुंडली में यह योग है उसके लिए तो बेशक ही ये अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ अभी ये चर्चा करना है कि कौन सा कुंडली में योग होता है जिससे सौतेली माँ घर में आती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने तुला लग्न की कुंडली बनाई है, ठीक है। दूसरे भाव में वेनस सन है, तीसरे भाव में शनि और मरकरी है, चौथे भाव में नहीं, मकर राशि में है मून, लेकिन मून आ गया है पंचम भाव में, ठीक है। पंचम भाव में मून आ गया है केतु के साथ, ठीक है, सॉरी, राहु के साथ। केतु यहाँ है, ठीक है। षष्ठम भाव में मार्स है और अष्टम भाव में जुपिटर है और एकादश भाव में केतु है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लग्न में कारक मारक शुभ ग्रह की बात करें तो शुक्र हमारा लग्नेश है और यह शुक्र हमारा लग्नेश है और अष्टमेष्ठ है और यह योग कारक भी है। लग्न चूंकि योग कारक होते हैं तो शुक्र हमारा योग कारक ग्रह है। मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए मंगल मारक है और बहुत ज़्यादा पापी है। जुपिटर त्रिशापति है और षष्ठेश है, तो ये पापी ही कहलाएंगे, ठीक है। शनि चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है और इसकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में पड़ रही है, तो ये शनि योग कारक ग्रह हो गया। बुध चूंकि नवमेश भी है और द्वादश भी है, तो बुध की एक राशि नवम भाव में आ रही है, तो बुध भी शुभ ग्रह है। चंद्र को थोड़ा सा अल्प केंद्राधिपति दोष होगा, ठीक है। और सूर्य इसमें त्रिशापति है, ठीक है। तो सूर्य और जुपिटर, ठीक है, पापी ग्रह हो गए और मंगल हो गया मारक ग्रह। शनि और शुक्र हो गया, शनि शुक्र और बुध हमारे लिए इस लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हो गया, ठीक है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे ज्योतिषीय योग हैं जिसकी वजह से सौतेली माँ घर में आई। देखिए, लग्न कुंडली से चौथा भाव माँ का होता है, ठीक है। चौथा भाव माँ का है और देखिए चौथा भाव माँ का है, चौथे भाव से दूसरा भाव में राहु है और चौथे भाव से 12वें भाव में शनि है। तो शनि और राहु इस भाव को पीड़ित कर रहे हैं, यानी ये भाव पाप कर्तरी में हो गया, अतः भाव तो निर्बल हो ही गया। अच्छा, इस जातक के बारे में आप एक और कहेंगे, इनकी माँ बीमार रहा करती थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं चौथा भाव कैसा पीड़ित हो गया है। 12वां में शनि आ गया है और दूसरा में राहु आ गया, ये भाव पीड़ित हो गया है, ठीक है। अब कहेंगे इस भाव का स्वामी है शनि, चौथे भाव का स्वामी है शनि, तो अपने स्थान से 12वें चला गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने भाव से शनि 12वें में आ गया है और शनि अस्त भी है, ठीक है। तो यहां खुद जो भावेश है वो निर्बल हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज, भावेश पर यानी इस भाव के मालिक जो हो गए शनि, उस पर केतु की पंचम दृष्टि है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और
भावेश जो है वो राहु केतु के एक्सिस में भी आ गया है, राहु केतु के एक्सिस में आ गया है, क्योंकि राहु हमेशा वक्री होते हैं, तो राहु केतु के एक्सिस में भी वह आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भावेश भी केतु की दृष्टि होने से और राहु केतु के एक्सिस आने से वो पीड़ित हो गया है। ठीक है, और वह शुभ फल, इससे वह शुभ फल नहीं देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कारक जो हमारा चंद्र है। तो कारक लग्न कुंडली से तो दिख रहा है चौथे भाव में, और इस भाव का कारक भी चंद्र है, तो ये पोजीशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने भाव कुंडली में देखा तो पाया चंद्र पंचम भाव में आ गया और राहु के साथ आ गया। पंचम भाव में देखिए राहु की डिग्री है 15 और मून की डिग्री है 5 5 है ना। राहु 5 मून 5 राहु 15, लगभग 10 डिग्री का अंतर है, लेकिन थोड़ा सा संयोग विकर हो रहा है, 7.5 डिग्री तक विकर बहुत युति बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन भाव चलित में 15 डिग्री तक हमें योग उसकी युति को देखा जाना चाहिए। तो हमारा चंद्र भी राहु केतु के साथ है, राहु के साथ है। ठीक है, अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि राहु भी पीड़ित हो गया। ठीक है, और उसके बाद शनि तृतीय दृष्टि से मून को देख भी रहा है, तो मून तो वैसे भी पीड़ित हो गया, राहु केतु के एक्सिस में भी आ गया। ठीक है, तो ये भी पीड़ित हो गया, है ना। अब भावत भावम जो सिद्धांत है उसके अनुसार चौथे भाव से चौथे भाव 1 2 3 4, ये भाव मां का है, तो इससे चौथे भाव 1 2 3 4। ठीक है, चौथे भाव से चौथे भाव भी मां का है, और इसका स्वामी भी मार्स आ गया है छठे भाव में, यानी इस भाव से 12वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव में आ गया है। ठीक है, और अगर हम चंद्र कुंडली से बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, चंद्र कुंडली से भी बात करते हैं तो यही भाव आया, इसका भी स्वामी वही षष्ठम भाव में आ गया है। तो भाव के भी अनुसार और चंद्र कुंडली के भी अनुसार ये भाव का स्वामी 12वां भाव में आ गया है। अब चौथे भाव का जो भावेश है उसका डिस्पोजिटर, चौथे भाव का जो भावेश है यानी जुपिटर, इसका जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो त्रिक भाव में आ गया है और वक्री भी है। और मैंने आपको यहां समझाया कि ये जुपिटर यहाँ पापी हो गया है, त्रिशायपति होने के कारण वह पापी हो गया है। ठीक है, तो हमने लग्न कुंडली से देखा चौथा भाव पीड़ित है, भावत भावम सिद्धांत के अनुसार देखा कि उसका चौथा भाव भी पीड़ित है, चंद्र कुंडली से भी देखा कि उसका भाव का स्वामी 12वें भाव में आ गया है। ठीक है, केतु की दृष्टि है भावेश पे, भाव कर्तरी में योग में है, तो ये सारे चीज बताते हैं कि चौथा भाव बहुत ही कमजोर है और ठीक है, और सुफल नहीं प्रदान कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही कहा जातक की माता बचपन से ही बीमार रहा करती थी। देखिए यहाँ पर इस जगह पे भावेश भाव कुंडली में देखिए राहु के साथ युति है, तो
मून जो है माँ का कारक है, और उसके साथ राहु की युति होना कहीं ना कहीं तो माँ को तो परेशानी पैदा देगा ही। ठीक है। अब देखिए, ये तो बता दिया कि चौथा भाव कितना पीड़ित है, चौथा भाव का वो नुकसान हो रहा है, केतु की दृष्टि क्या भावेश पे है, राहु केतु के एक्सिस में है, सब भाव तो हम आपको समझा ही दिए, लगभग निर्बल है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जुपिटर की दृष्टि नवम चौथे भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जुपिटर के बारे में कहा गया है कि जिस भी भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव की वृद्धि करता है। ठीक है। अगर जुपिटर की दृष्टि चतुर्थ भाव में आ गई तो माँ की वृद्धि करेगा, अगर सप्तम भाव में आ गया तो पति का या पत्नी का वृद्धि करेगा। जुपिटर के बारे में कहा गया है कि जिस भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है उसका वो वृद्धि करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए जुपिटर की दृष्टि चौथे भाव में आ गई। एक तो दृष्टि आ गई तो इस भाव का वृद्धि किया, जातक की माता की मृत्यु हो गई और उनके पिता ने दोबारा शादी कर लिया। अब आती है बात कि जातक की माता की मृत्यु कब हुई। देखिए, किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव की हानि करता है, ये हमारा पराशरी भी में भी कहा गया है, केपी सिस्टम में भी कहा गया है। तो देखिए इस भाव से 12वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही जुपिटर। ठीक है। जुपिटर इस भाव की हानि कर रहा है। इस जातक की कुंडली में 16 10 11 से 16 10 27 तक जुपिटर की महादशा थी, और जुपिटर में जुपिटर था 16 10 11 से 14 12 13। तो अब देख रहे हैं जब जुपिटर की महादशा आई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस भाव का जुपिटर नुकसान कर रहा है। तो इनकी माता 27 3 12 को इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है। ठीक है। अब माता की मृत्यु तो हुई, लेकिन वही जुपिटर जिसकी दृष्टि चौथे भाव में था, तो वही जुपिटर के अंतर्दशा में जातक के पिता ने दूसरी शादी कर ली। देखिए जुपिटर की 9वीं दृष्टि इस भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो मैंने इस चार्ट में आपको बताने का प्रयास किया कि चौथा भाव कितना कमजोर है, पापकर्तरी में है। ठीक है। केतु की दृष्टि है भावेश पे, राहु केतु के एक्सिस में है। भावम सिद्धांत के अनुसार चौथे भाव से चौथा भाव का स्वामी अपने से उस भाव से मतलब 12वां है, और इस भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का भी स्वामी अपने से 12वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस भाव की भी हानि करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भाव जो है, इस भाव के दशा अंतरदशा में इस भाव की हानि होगी, इस भाव की हानि होगी, ऐसा केपी सिस्टम में भी कहा गया है। पराशरी में कहा गया है कि 12वें भाव की दशा अंतरदशा में उस भाव की हानि होती है। कोई किसी से भी भाव से भी 12वां भाव उस भाव का हानि करता है। तो 12वां भाव आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जुपिटर की दशा में इनकी माता की मृत्यु हुई, जो दिनांक है 27 3 12 इसकी माता की मृत्यु हुई, और 16 10 11 से जुपिटर का महादशा स्टार्ट हो गया, और 16 10 27 तक इसकी महादशा थी। और जुपिटर में जुपिटर 14 12 13 तक था। तो 27 3 12 में इनकी माता की मृत्यु हुई, और फिर इसी अंतर दशा में
जातक के पिता ने दूसरी शादी कर ली जुपिटर की ही अंतर्दशा में, क्योंकि जुपिटर इस भाव की वृद्धि कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जुपिटर के बारे में कहा गया है कि जिस भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है उसका वो वृद्धि करता है। तो वृद्धि करता है, धन भाव में पड़े जुपिटर दृष्टि तो ये अच्छी बात है, धन भाव में पड़ रहा है दृष्टि तो ये अच्छी बात है। लेकिन माँ के भाव में पड़ने से तो, और भावेश भी पीड़ित है, भाव भी पाप कर्तरी में है, ठीक है। भावत भाव सिद्धांत के अनुसार भी 7वां भाव का ऑनर 12वें भाव में चला गया है। तो ये सारी चीज बताता है कि इस जातक के चार्ट में सौतेली माँ का कैसा योग था, ठीक है। आशा है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।